Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter number 5 of Ganit Manjari, that is circles. ठीक है, बुक में इसका नाम है I am up and down and round and round. In this already 2 lectures are covered. Today we are going to discuss the exercise 5.4 and 5.5 of the chapter. But before discussing the exercise 5.4 and 5.5, there are few theorems based on which these exercises are provided. So we start with the first theorem of the today. Theorem number 1 of today is chords of a circle having same length. दो chords हैं, दोनों की same length है. Let the chord as AB. This is the chord A. B. दो chords की बात कर रहा है, तो मैंने ये दूसरी chord ले ली. This is C D, right? Are at the same distance from the center of the circle. This is the center of the circle, that is O. ये दोनों जो हैं ये हमारी कहाँ है, सेम डिस्टेंस पर है. This, ठीक है. Chords of a circle having the same length are all at the same distance from the center of the circle. दो chords अगर सेम लेंथ की हैं तो वो हमारे पास सर्कल से सेम डिस्टेंस पर होंगे, ये उसने कहा है. सो अब मान लिया मैंने ज्वाइन करती हूं, यहां पर इतना तो दे दिया, ये मान लिया ये पॉइंट है OM और ये पॉइंट है N. हमें गिवन क्या है, गिवन है AB इज इक्वल टू CD. AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है. अब जब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी सेंटर से, तो डिस्टेंस कैलकुलेटर कब होगा, जब मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी. इट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, तो और आपको क्या गिवन है, OM जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD. ये आपको गिवन है. अब आपको शो क्या करना है या प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि OM जो है दैट इज इक्वल टू ON. ये हमें शो करना है. तो स्टार्ट करते हैं प्रूव करना. प्रूफ क्या है, देखो, जॉइन OA एंड OC. हम OA को और OC को ज्वाइन करते हैं. ये मैंने OA को ज्वाइन कर दिया और ये मैंने OC को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब OA और OC को ज्वाइन कर दिया. अब मुझे दिया क्या हुआ था, OM जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB. OM जब परपेंडिकुलर होगा AB के, तो कल हमने पढ़ा था, तो इट मींस जो M पॉइंट है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, AB को. जब वो AB को बाइसेक्ट करेगा तो इट मींस AM जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB. अब मैंने यहां AM ही क्यों लिखा, क्योंकि मैं कौन सा ट्राइंगल ज्वाइन कर रहा है, OA पॉइंट ज्वाइन किया है, तो मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूं. आप चाहे तो इसको क्या लिख सकते हो, MB भी लिख सकते हो. ये मेरे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो ये क्या हो गया, M जो है वो मिड पॉइंट हो गया. M मिड पॉइंट हो गया तो AM जो है वो किसके इक्वल होगा, MB के इक्वल होगा. इट मींस AM की वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, हाफ ऑफ AB के इक्वल आएगी. सिमिलरली ON जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू CD. ये गिवन है. जब ON परपेंडिकुलर टू CD है तो इट मींस CN इज इक्वल टू ND इज इक्वल टू 1/2 ऑफ CD. इसके इक्वल है. अब बात करते हैं इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OCN. दोनों ट्रायंगल्स की मैंने बात की, OAM एंड OCN ट्रायंगल की. तो OA जो है दैट इज इक्वल टू OC. वो OC के इक्वल है बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल और रेडियाई ऑफ द सर्कल. ठीक है, यहां ब्रैकेट में रीजन जो है वो मेंशन करना है कि क्यों इक्वल है. उसके बाद अब
देखो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल दे रखा था मुझे, ए बी जब मुझे सी डी के इक्वल दे रखा है तो ए एम जो है वो किसके इक्वल हो गया, सी एन के इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल दे रखा है। अब ए बी और सी डी जो है अगर मैं निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम एंड ट्वाइस ऑफ ए एन। देखो ये कैसे निकला, ए बी जो है वो किसके इक्वल दे रखा था, सी डी के इक्वल दे रखा था। ए बी की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से निकालती हूं ए एम की टर्म्स में, तो वो क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ ए एम। और सी डी की वैल्यू जब मैं सी एन की टर्म्स में निकालूंगी तो वो आ गई ट्वाइस ऑफ सी एन। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए एम जो है वो किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल, सी एन के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ए एम जो है वो सी एन के इक्वल आ गया। अब एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। सो ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ सी एन। क्यों कॉन्ग्रेंट हो गया, बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। अब ये RHS कॉन्ग्रेंस रूल क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। RHS कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब दोनों ट्रायंगल मेरे इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, OM जो है दैट इज इक्वल टू ON। OM जो है वो किसके इक्वल हो गया, ON के इक्वल हो गया बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। हमें प्रूफ क्या करना था, OM जो है वो ON के इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने यहां पर प्रूफ कर दिया कि OM जो है वो ON के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। यहां से क्या हुआ, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, इक्वल लेंथ की हैं, तो वो सेंटर से भी क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस पर होंगी, सेम डिस्टेंस पर होंगी। नाउ अगेन इन द एक्सरसाइज 5.4 वी हैव टू प्रूव द थ्योरम 1। जो हमने अभी थ्योरम 1 डिस्कस की है उसी को प्रूफ करना है, बट द ट्विस्ट इज कि आपको ये थ्योरम प्रूफ करनी है यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आपको ये थ्योरम प्रूव करनी है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 में। अब देखो गिवन क्या है मेरे पास, सेम चीज है, दैट इज ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ये मुझे गिवन है। और ओ एम जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी and ON is perpendicular to CD, where O is the center of the circle, O is the center of the circle, ठीक है। और मुझे अगेन प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ सेम चीज मेरे को प्रूफ करनी है, क्या, OM जो है दैट इज इक्वल टू ON। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या है कि देखो OM जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, वो AB के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इट मींस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, AB का। अगर M मिड पॉइंट हो गया AB का तो इसका मतलब क्या हुआ, AM जो है दैट इज इक्वल टू MB, वो किसके इक्वल हो गया, MB के इक्वल हो गया। नाउ अगर ON जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू CD, वो CD के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया, N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD का मिड पॉइंट हो गया। CD का मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि CN जो है दैट इज इक्वल टू ND। यहां से AM मिड पॉइंट है तो दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB।
एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ CD। हो गई ये चीज प्रूफ। नाउ इसके आगे अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल ONC प्रूफ किसको यूज करके करना है? प्रूव करना है मुझे पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूं इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। जब OAM ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो मेरा क्या आएगा? OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, यही आएगा। एंड OC का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर। हो गया। अब OA और OC ये मेरे क्या है? दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? OA जो है वो किसके इक्वल है? OC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करने से क्या आएगा? OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर। आ गया। क्योंकि मेरे पास AB जो था वो किसके इक्वल था? CD के इक्वल था। दोनों साइड अगर मैं 1/2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो भी मेरी इक्वेशन क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। अब 1/2 ऑफ AB किसके इक्वल है? AM के इक्वल है। 1/2 ऑफ CD किसके इक्वल है? NCN के इक्वल है, या फिर इसको NC लिख दो, दैट इज द सेम थिंग। अब AM जो है वो CN के इक्वल आ गया। जब AM और CN मेरे दोनों इक्वल हैं तो क्या हो गया? ये वाली टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो गई। क्यों? क्योंकि AM जो है दैट इज इक्वल टू NC और यू कैन से CN हो गई। जब ये दोनों टर्म्स मेरी क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो अब मेरे पास यहां से क्या आया? OM स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर। OM का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ON स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इट मींस फ्रॉम हियर OM इज इक्वल टू ON। यही चीज मेरे को प्रूफ करनी थी। OM जो है वो किसके इक्वल होगा? ON के इक्वल होगा। सो मैंने यहां पे प्रूफ कर दिया कि OM जो है वो ON के इक्वल होगा। यहां से आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इफ द टू chords of a circle are equal then they are equidistant from the center। वो क्या होंगे? इक्विडिस्टेंस होंगे फ्रॉम द सेंटर। और यू कैन राइट इट एज हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 5.4 का, वो क्या है? इस थ्योरम के रिवर्स थ्योरम। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें डायग्राम जो है वो बुक के अंदर दे रखा है। एंड गिवन इज इफ C इज परपेंडिकुलर टू AB, CE जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, एंड CH इज परपेंडिकुलर टू GH, और CH जो है वो परपेंडिकुलर है GH के, एंड CE इज इक्वल टू CH, और CE जो है वो CH के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि AB जो है वो GF के इक्वल होगा। गिवन है सबसे पहले कि CE जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। सेकेंड थिंग जो गिवन है दैट इज CH is perpendicular to GH and CE is equal to CH। यहां पर मैं एक ही लाइन में लिख रही हूं, आप अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं। प्रूफ क्या करना है या टू शो क्या करना है? टू शो इज AB जो है दैट इज इक्वल टू GF, वो GF के इक्वल है। अब मैं प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। नाउ CE जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, CE AB के परपेंडिकुलर है, तो इट मींस C जो है दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। CE जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, तो इट मींस CE बाइसेक्ट्स द AB। ठीक है,
इसका सीई परपेंडिकुलर है एबी के और सी जो है वो सेंटर है। तो कल हमने थ्योरम पढ़ी थी, जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर, एबी क्योंकि मेरी एक डायग्राम के अकॉर्डिंग कॉर्ड हो गई, तो जब मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करेगा, हमारे पास उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो वही चीज मैंने लिखी है, सीई जो है वो परपेंडिकुलर है एबी के, इसका मतलब हुआ कि सीई जो है वो एबी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब हुआ कि बीई जो है दैट इज इक्वल टू ई ए। वो किसके इक्वल हो गई, ई ए के इक्वल हो गया। नाउ अब दूसरी चीज क्या दी हुई है, सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच। इसका मतलब क्या हुआ कि सी एच जो है वो क्या कर रहा है, सी एच बाइसेक्ट्स द जी एफ। सी एच जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, जी एफ को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया जी एच इज इक्वल टू एच एफ। जी एच जो है वो किसके इक्वल हो गया, एच एफ के इक्वल हो गया। नाउ अगर मैं बात करती हूं किसी भी दो ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल सी जी एच एंड ट्राइंगल सी बी ई, दो ट्राइंगल्स की मैंने बात की, तो सी जी जो है दैट इज इक्वल टू सी बी। सी जी किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज बोथ आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, राइट। सेकेंड थिंग सी एच जो है वो गिवन है मेरे को सीई के इक्वल। सी एच सी जी एच ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल है। सी एच जो है वो सीई के इक्वल जो है, ये मुझे क्या है, गिवन है, ये गिवन है। नाउ अब देखते हैं, ये एंगल 90 डिग्री हमें दे रखा है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। ये कल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सो एंगल सी एच जी इज इक्वल टू एंगल सीई बी, क्योंकि बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के इक्वल है। अब एक एंगल 90 डिग्री हो गया, जो रेडियाई है वो क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया, और ट्राइंगल की एक और साइड गिवन है, सो इक्वल है। सो बाय आरएचएस कांग्रेंस रूल, बाय आरएचएस कांग्रेंस रूल, आरएचएस कांग्रेंस रूल से क्या हुआ, ट्राइंगल CGH is congruent to triangle CBE। आ गया। अब जब मेरे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, GH जो है दैट इज इक्वल टू BE। वो किसके इक्वल हो गया, BE के इक्वल हो गया। किससे, बाय CPCT, बाय CPCT, ठीक है। अब जब ये दोनों कॉर्ड में, दोनों ट्राइंगल की लेंथ GH और BE इक्वल हो गई, दोनों साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 टाइम्स ऑफ GH इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BE। कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अब GH और HF दोनों क्या थे, बराबर थे मेरे पास, तो 2 टाइम्स ऑफ GH जो है वो किसके इक्वल हो गया, GF के इक्वल हो गया। This is GF and 2 times of BE that is equal to AB। So यहां से मेरे पास प्रूफ हो गया कि GF जो है वो किसके इक्वल आ गया, AB के इक्वल आ गया, hence proved। In this way you can find the solution of the question। Now moving to the question number 3 of 5.4 exercise। Question number 3 क्या है, सेम क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके मुझे सेम क्वेश्चन प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। इफ C is perpendicular to AB and CH is perpendicular to GH, सेम क्वेश्चन है,
ठीक है, उसके अंदर मुझे सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको प्रूफ करना है, यूजिंग बोधियान पाइथागोरस थ्योरम। गिवन मुझे दे रखा है, वही सेम चीज है, शो दे रखा है। अब प्रूफ करते हैं। क्योंकि सीई परपेंडिकुलर है एबी के, तो वो क्या करेगा, सीई जो है वो बाइसेक्ट करेगा एबी को, सीई जो है वो बाइसेक्ट करेगा एबी को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीई जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, राइट। सिमिलरली CH परपेंडिकुलर है GH के, तो इसका मतलब हुआ कि CH जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, GF को। तो यहां पर GH जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ GF, ये हो गया। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल GCH, BCE ट्रायंगल और GCH ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई होती है, जब मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑलरेडी बन रहा है, क्योंकि CE परपेंडिकुलर गिवन है AB के और CH जो है वो परपेंडिकुलर गिवन है GH के। सो इन दैट केस मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी BCE के अंदर, तो मेरे पास क्या आएगा, CB का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये आएगा इन ट्रायंगल BCE। और GCH ट्रायंगल में निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, GC का स्क्वायर इज इक्वल टू CH का स्क्वायर प्लस GH का स्क्वायर। CB जो है वो किसके इक्वल है, GC के इक्वल है, क्योंकि दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। जब इन दोनों इक्वेशंस की, किस किस की, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वेट करते हैं, BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इज इक्वल टू CH का स्क्वायर प्लस GH का स्क्वायर, राइट, ये हो गया। क्योंकि अब CE मुझे CH के इक्वल गिवन है, CE जो है वो CH के इक्वल गिवन है, तो क्या हो गया, ये दोनों टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो गई। क्यों कैंसिल आउट हो गई, बिकॉज CE इज इक्वल टू CH, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से आ गया मेरे पास कि BE जो है उसका स्क्वायर इक्वल है किसके, GH के स्क्वायर के। सो BE इज इक्वल टू GH आ गया। BE जो है वो किसके इक्वल है, AB/2 के इक्वल है, दिस इज AB/2। GH जो है वो किसके इक्वल है, GF/2 के इक्वल है। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्योंकि 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, AB, यहां मैं कैंसिल आउट करके दिखाऊंगी तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे ही नहीं। AB इज इक्वल टू GF, यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, hence proved। ठीक है, in this way you can find the solution of the question। This is all about exercise 5.4। Before moving to the exercise 5.5, let us discuss few more theorems। This is theorem number 8 according to the book Ganit Manjari and theorem number 3 in today's lecture। So what does the theorem say? Let AB and D be two chords। AB और DB जो हैं, DE जो हैं वो दो chords हैं एक सर्कल की जिसका सेंटर है C। Suppose AB is greater than DE। आपको गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन इज AB is greater than DE, then the distance from the C to AB, यानी कि CF जो है आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव C से AB का डिस्टेंस,
सी से ए बी का डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, सी एफ हो गया। सी एफ जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू सी जी, ये आपको प्रूव करना है। हमने मान लिया, अब जो मैं बोल रही हूं वो आपको लिखना है। सपोज वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए बी एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स ए बी इज एफ। सो मेरी ये क्या बन गया, सी एफ बन गया। और सिमिलर वे में जब मैंने सी से डीई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पॉइंट जहां पर वो कट करता है ये बन गया मेरा जी। अब क्योंकि मैंने सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी एफ जो है वो मेरा क्या हो गया, प्रूफ करने के लिए ड्रॉ वाली लाइन आप अपने आप लिखोगे, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी जी इज परपेंडिकुलर टू डी ई। क्योंकि सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, इट मींस सी एफ जो है वो बाइसेक्ट करेगा, सी एफ बाइसेक्ट्स ए बी। सी एफ जो है वो क्या करेगा, ए बी को बाइसेक्ट करेगा। सिमिलरली यहां पर सी जी जो है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, डी ई को। अब जब ये बाइसेक्ट करेगा तो मेरे पास सी एफ ने ए बी को बाइसेक्ट किया तो ए एफ जो आया दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी एंड हियर डी जी इज हाफ ऑफ डी ई। ये आ गया। अब कहोगे मैडम आपने ए एफ ही क्यों लिया, देखो क्योंकि मैंने यहां पे ये ट्राइंगल ड्रॉ कर रखा है तो मैं जो ट्राइंगल आगे फर्दर प्रूफ के लिए कंसिडर करूंगी तो मैं वही पार्ट लिया कि ए एफ जो है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। आप इसको लिख सकते हो एफ बी बी है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जी ई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मैं अप्लाई करती हूं इन ट्राइंगल ए सी एफ एंड ट्राइंगल सी जी डी। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू अदर टू साइड का इंडिविजुअल स्क्वायर करते हैं। तो ट्राइंगल ए सी एफ में क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, यही आएगा। एंड ट्राइंगल सी जी डी में क्या आएगा, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर। क्योंकि ए सी जो है दैट इज इक्वल टू सी डी, वो इक्वल है। क्यों इक्वल है, बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो अबव इक्वेशन जो मैंने लिखी है, कौन कौन सी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो इसकी राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर। ठीक है। अब ए एफ का स्क्वायर जो है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर है। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है दैट इज ग्रेटर देन डी ई। यहां से क्या होगा, अगर मैं दोनों का हाफ लेती हूं, दोनों को हाफ से डिवाइड करती हूं तो ए बी का हाफ जो है वो ग्रेटर होगा किससे, डी ई के हाफ से होगा। ए बी का हाफ क्या है, ए एफ है। सो यहां से आ गया कि ए एफ जो है वो ग्रेटर हो गया मेरा किससे, डी जी से, हो गया। जब ए एफ जो है उसका हाफ ग्रेटर हो गया किससे, जी डी से, तो मैंने इस वाली इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ए एफ जो है वो ग्रेटर है किससे, डी जी के स्क्वायर से। सो फ्रॉम यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि ए एफ का स्क्वायर जो होगा वो भी ग्रेटर होगा किससे, डी जी के स्क्वायर से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इन इक्वेशन नंबर 1 में मैंने ऐड किया सी एफ का स्क्वायर। सो सी एफ का स्क्वायर प्लस
ए एफ का स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी जी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स तो सेम है, ए एफ का स्क्वायर जो था वो बड़ा था डी जी के स्क्वायर से। अब मैं इक्वेट करती हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, सी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। सी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर किसके इक्वल था, सी जी का स्क्वायर प्लस जी डी के स्क्वायर के। तो मैंने वो यहां पुट कर दिया, दिस इज सी जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन डी जी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब जीडी का स्क्वायर यहां पे भी है, डीजी का स्क्वायर यहां पर भी है, तो ये दोनों सेम है, तो ये मेरी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। नाउ सी जी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी एफ का स्क्वायर। स्क्वायर बड़ा है तो सिंगल जो है दैट इज सी जी जो है वो बड़ा होगा किससे, सी एफ से। यही मुझे प्रूफ करना था कि सी एफ की वैल्यू जो है वो मेरी छोटी है किससे, सी जी से। सो द सेम वे आई प्रूव्ड इट कि अगर मेरी कॉर्ड बड़ी है तो उसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से क्या होगा, छोटा होगा। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द थ्योरम। नाउ based on this theorem there are 3 questions provided in exercise 5.5. so the very first question of exercise 5.5 is find the length of the chord of a circle whose radius is 7 centimeter and the perpendicular distance is 6 centimeter. so ये मेरा एक सर्कल है, इसका सेंटर है मैंने मान लिया O है, और एक कॉर्ड है दैट इज AB जो आपको फाइंड आउट करना है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है 6 सेंटीमीटर है, और जो ये रेडियस दे रखा है दैट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। डायग्राम के लिए पहले आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे। एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो क्या है, O है। ठीक है, तो O A जो गिवन है दैट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर एंड this point, let this point is M. so OM जो गिवन है वो गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड S we have to find the AB। AB की लेंथ जो है वो क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर है तो यहां पर ये परपेंडिकुलर जो है वो आप शो कर दो। जब ये परपेंडिकुलर है तो मेरे पास सॉल्यूशन के लिए, अब यहां आपको प्रूव नहीं करना तो इसलिए यहां प्रूफ नहीं लिखूंगी, यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सिंस OM इज परपेंडिकुलर, गिवन में और क्या है, OM जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी गिवन। OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो मेरे पास क्या होगा, ABM, देयरफॉर AM is equal to MB and that is equal to half of AB. Right? In triangle AMO, apply Pythagoras theorem. Apply Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम जब मैं अप्लाई करती हूं तो क्या आता है, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। OA कितना गिवन है, 7 गिवन है, OM कितना गिवन है, 6 गिवन है, प्लस AM का स्क्वायर। सो 7 का स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो कितना आता है, 49। 6 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -36 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर। सो दिस इज 13 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर। फ्रॉम हियर AM कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 13। बट मुझे फाइंड आउट क्या करना था, AB। सो AB AM जो है वो क्या है, हाफ ऑफ AB है,
So AB is equal to 2 times of AM. This value comes out to be 2 under root of 13. क्योंकि अब यूनिट्स मेरी सेंटीमीटर में गिवन है, दिस यूनिट इज इन सेंटीमीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर, सो AB की लेंथ भी मेरे पास क्या आएगी, सेंटीमीटर में आएगी. सो AB comes out to be 2 under root of 13 centimeter. In this way you can find the solution. Now moving to the question number 2 of exercise 5.5. Question is the perpendicular distance of a chord from the center is D. ये क्या है, सेंटर है, let the center is C. ये हमारे पास एक chord हो गई, that chord is equal to AB. ये chord क्या है, AB. सेंटर में मैं यहां मान लेती हूं कि सेंटर क्या है मेरे पास, O है. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है कॉर्ड का वो किसके इक्वल है, D के इक्वल है. एंड फ्रॉम द सेंटर रेडियस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, R दे रखा है. दिस इज द R, दिस इज परपेंडिकुलर. तो कॉर्ड लेंथ जो होगी वो हमें शो करनी है कि वो इसके इक्वल है. हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है O, लेट दिस पॉइंट इज M. ठीक है, तो OM जो है दैट इज इक्वल टू D, OA जो है दैट इज इक्वल टू R एंड OM इज परपेंडिकुलर टू AB. OM जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है AB के. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड इट, टू शो या टू प्रूव करना है हमें कि AB की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर. ठीक है, अब ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल AMO अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, यहां लिख लेना अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर. OA क्या दे रखा है, R दे रखा है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर. सो AM स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, जो कि चुप नहीं, AM का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर. सो AM जो आ गया दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर. ठीक है, अब दे एक चीज और रखी है, OM इज परपेंडिकुलर टू AB. अब जब OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर और O जो है वो सेंटर है, तो मेरे पास क्या होगा, फ्रॉम देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB. AM मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूं, तो AB अगर मैं यहां से निकालूं तो AB क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AM हो जाएगा. AM की वैल्यू मैं यहां पुट करती हूं तो ये आती है 2 अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर. आ गया, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर. यही चीज मुझे यहां प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड. ये थ्योरम हमने कल पढ़ी थी, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में यहां नहीं बता रही. Now moving to the question number 3 of this exercise, that is the last question of the exercise. Third or last question of today is, in a circle if the distance of the chord AB from the center से जो distance AB chord का दिया हुआ है that is twice the distance of another chord CD. ठीक है, तो CD का जो distance है let it be OM, वो क्या है, OM है, तो वो मेरे को दे रखा है किसके इक्वल है, D के इक्वल है. ON यानी कि जो AB chord का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OM, तो दैट इज इक्वल टू 2D. देन कैन वी कंक्लूड, क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि CD जो है वो ट्वाइस ऑफ AB होगा. अगर डिस्टेंस ट्वाइस है तो क्या होगा, हमारे पास कॉर्ड की लेंथ भी ट्वाइस होगी. तो आंसर इज नो, नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, गिव रीजन फॉर योर आंसर. अपने आंसर के लिए आपको सपोर्ट में क्या देना है, रीजन देना. देखो अभी हमने बताया जब रेडियस होती है हमारे पास गिवन है और सेंटर से हमें डिस्टेंस गिवन है, तो कॉर्ड लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ, कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला होता है
ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जाओ, तो यहां पर इस केस में सी डी की जो कॉर्ड लेंथ आएगी वो मेरे पास क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब मैं कॉर्ड लेंथ कैलकुलेट करती हूँ किसकी, ए बी की। तो यहाँ डिस्टेंस जो हो गया वो मेरे पास क्या हो गया, 2d हो गया। तो 2d का स्क्वायर करूंगी तो दैट कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। तो यहां से कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि सी डी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू पुट करनी है तो लेट अस कंसिडर कि जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, एंड डी की जो वैल्यू है वो है 1 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड लेंथ ए बी जो होगी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 1। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 24, राइट। अब अगर मुझे सीडी की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो सीडी क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो दैट कम्स आउट टू बी 4। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 25 माइनस 4 इज 21। तो क्या सीडी की लेंथ ट्वाइस ऑफ ए बी आई, नहीं आई। तो इट मीन्स यहां से ये प्रूफ हो गया कि सी डी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू ए ट्वाइस ऑफ ए बी, क्योंकि सी डी की जो लेंथ आई है वो आई है 2√21 और ए बी की जो लेंथ आई है वो आई है 2√24। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आता है, ट्वाइस नहीं आता। तो इसलिए मैंने ये कंक्लूड किया कि सी डी जो है दैट इज नॉट द ट्वाइस ऑफ ए बी, वो ट्वाइस ऑफ ए बी के इक्वल नहीं है। In this way, you can find the solution of the question. Still, if you are facing any difficulty in any of the question, you can post your query in the comment box. Tomorrow, I will meet you with a new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.